साथियों, भारत 3 चिंताओं से घिरा हुआ है। पहली चिंता जो है वो देश के लोगों को है कोरोना महामारी की, दूसरी पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की और तीसरा भारत चीन सीमा विवाद को लेकर। लोग पूछते हैं कि जो 59 ऐप्स को, चीनी ऐप को भारत सरकार ने बैन किया, क्या आप उससे खुश हैं? मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि हमारे 20 जो जवान शहीद हुए उनका बदला पूरा हो गया है, तो अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। अगर आपको लगता है कि चीनी सेना जो हमारे सरहदों में घुसपैठ करके घुसी हुई है, अगर ये उसका बदला है और आप अगर खुश हैं, 130 करोड़ भारत खुश है, तो फिर मैं भी खुश हूं। आपसे फिजिकली लड़ा गया और आपके निहत्थे 20 जवानों को फिजिकली जो है वो नुकसान पहुंचाते हुए उन्हें शहीद कर दिया हमारे जवानों को, और आप वर्चुअल लड़ाई लड़के कहते हैं कि बदला पूरा हो गया। आप डिजिटल ऐप बैन करने की बात करते हैं। भारत के ही राज्य गृह मंत्री रेड्डी जी ने 18 मार्च को संसद के अंदर खड़े होकर कहा था, जब उनसे सवाल किया गया कि टिकटॉक और इन सब ऐप से भारत की सुरक्षा को जानकारियां जो है इससे कोई नुकसान है, तो उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा था कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। ये कहने के बाद मार्च अप्रैल में पता लगता है कि पीएम केयर फंड में, चाहे वो पेटीएम से 100 करोड़ हो, टिकटॉक से 30 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में लिया गया है। इसीलिए शायद कहीं शक पैदा होता है कि इसीलिए तो मोदी सरकार खामोश नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इन ऐप से कोई खतरा नहीं है मार्च के अंदर। उसके बाद पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपया आ जाता है, जो कैग की हमारी ऑफिशियल ऑडिट जान से बाहर है, जो सूचना के अधिकार कानून से बाहर है, जिसकी कोई जानकारी नहीं कहां से आ रहा है, पैसा कहां जा रहा है, और पता लगता है कि चीनी कंपनियां खूब पैसा पीएम केयर फंड में दे रही है। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19 जून को यह बयान देते हैं कि हमारी सरहदों में ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा हुआ है, ना हमारे किसी पेट्रोलिंग पॉइंट पर किसी तरह का कब्जा है। तो मैं आपसे कहूंगी, एक सर के बदले 20 सर लाने की बात करने वाले आज 20 जवान शहीद हो जाते हैं, और उसका बदला 59 ऐप पे बैन करके अगर देते हैं। अगर आप इससे संतुष्ट हैं, आप इससे खुश हैं, तो मैं भी अपने आप को खुश रखने की कोशिश करूंगी। जय हिंद।